हेलो माय डियर स्टूडेंट, आज की क्लास में आपका स्वागत है। पिछली क्लास में हम लोगों ने चर्चा किए थे 45 प्रश्न तक। अब आगे हम लोग चलेंगे 46 प्रश्न से लेकर के 55 प्रश्न तक। तो 46वां प्रश्न क्या है? आर्तो चक्र क्या है? कौन सा आर्तो चक्र क्या है? ध्यान दीजिएगा। मादा प्राइमेट्स होती है, मादा प्राइमेट्स स्तनियों में, ध्यान दीजिएगा, मादा प्राइमेट्स स्तनियों में, मादा प्राइमेट्स स्तनियों में, किसमें? मादा प्राइमेट्स स्तनियों में, अंडाशय में होने वाले, किसमें? अंडाशय में, किसमें? अंडाशय में होने वाले, ध्यान दीजिएगा, मादा प्राइमेट्स स्तनियों में अंडाशय में होने वाले जनन चक्र परिवर्तनों को, अंडाशय में होने वाले का, अंडाशय में होने वाले क्या? अंडाशय में होने वाले जनन चक्र परिवर्तनों को, जनन चक्र परिवर्तनों को, कैसे परिवर्तनों को? जनन चक्र परिवर्तनों को आर्तव चक्र कहते हैं, आर्तव चक्र कहते हैं। और हर एक स्त्री में जो मादा प्राइमेट्स होती है, हर एक स्त्री में क्या होता है कि जो आर्तो चक्र होता है, इस आर्तो चक्र की जो पुनरावृत्ति होती है वह हर माह में 28वें दिन होती है। कौन से दिन होती है? 28वें दिन मानी जाती है। आगे प्रश्न है 47। अग्र पीयूष ग्रंथि द्वारा स्रावित दो गोनेडोट्रोपिन, अग्र पीयूष ग्रंथि द्वारा स्रावित दो गोनेडोट्रोपिन हार्मोन का नाम बताइए। तो कितने हार्मोन्स होते हैं? दो। पहला ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन्स, पहला कौन सा हार्मोन्स होता है? ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन्स होता है। और दूसरा जो हार्मोन्स होता है आपका FSH हार्मोन्स होता है। कौन सा हार्मोन्स होता है? FSH हार्मोन्स होता है। दूसरा हार्मोन्स होता है आपका FSH हार्मोन्स। चलते हैं 48, प्रश्न नंबर 48 पर। परिवार नियोजन की अस्थायी विधियां क्या है? बताया जाता है, ध्यान दीजिएगा। वे विधियां, परिवार नियोजन की अस्थायी विधि वे विधि जिसका दंपति एक बार उपयोग कर ले तो दोबारा संतान उत्पन्न नहीं कर सकते हैं, उसी को हम क्या कहते हैं? परिवार नियोजन की अस्थायी विधियां। और परिवार नियोजन की अस्थायी विधियां दो होती है। एक होती है पुरुष नसबंदी, जिसे हम क्या कहते हैं? वैसेक्टोमी। और दूसरी क्या होती है? महिला नसबंदी, जिसे हम क्या कहते हैं? ट्यूबेक्टोमी कहा जाता है। ये परिवार नियोजन की कौन सी विधियां होती है? दो विधियां होती हैं। आगे प्रश्न नंबर 49। एमटीपी का पूरा नाम लिखे। यम माने का मेडिकल होता है, यम माने क्या होता है? मेडिकल। और टी मीन्स क्या होता है? टर्मिनेशन, टर्मिनेशन, टर्मिनेशन होता है। मेडिकल क्या होता है? टर्मिनेशन ऑफ। और पी से क्या होता है? प्रेगनेंसी, जिसे हम क्या कहते हैं? ध्यान दीजिएगा, मेडिकल टर्मिनेशन ऑफ प्रेगनेंसी एमटी का पूरा नाम होता है। इसे कहा जाता है चिकित्सकीय सगर्भता समापन भी कहते हैं। हिंदी में क्या कहते हैं? चिकित्सकीय सगर्भता समापन कहा जाता है। तो माय डियर स्टूडेंट, आगे चलते हैं। आईसीएसआई, आईसीएसआई का पूरा नाम लिखिए। आईसीएसआई का पूरा नाम लिखिए। आई माने क्या होता है? इंट्रा। सी से होता है साइटोप्लाज्मिक, और यस से होता है स्पर्म। आई से होता है इंट्रा, और सी से होता है साइटोप्लाज्मिक, और एस से होता है स्पर्म, और आई से होता है इंजेक्शन। क्या होता है? इंजेक्शन होता है। इसके बाद प्रश्न नंबर 51 पे आते हैं हम। आर्तो चक्र की सामान्य अवधि होती है कितने दिन की? आपको बताया गया पहले ही, 28 दिन की होती है। अंडोत्सर्ग आर्तो चक्र की किस दिन होती है? अंडोत्सर्ग आर्तो चक्र के किस दिन होती है? तो अंडोत्सर्ग आर्तो चक्र की कौन से दिन होती है? 14वें दिन होती है। आगे बताया गया दो यौन संचरित रोग का नाम बताइए। सिफिलिस, उपदंश और एड्स भी होता है। कौन होता है?
एड्स भी होता है, सिफिलिस हो गया, और इसके बाद उपदंश हो गया, और इसके साथ साथ एड्स भी होता है। कौन होता है? एड्स। आगे प्रश्न नंबर 54 है, सहायक जनन प्रौद्योगिकी की वह तकनीक, सहायक जनन प्रौद्योगिकी की वह तकनीक जिसमें एक शुक्राणु को अंडाणु में अंतःक्षेपित कर दिया जाता है, क्या कहलाता है? तो वह क्या होता है जानते हैं? वह जो विधि होती है उसको ICSI कहते हैं। यहां पर नोट कर दिया जा रहा है ICSI, ठीक है। इसको कहा जाता है अंग्रेजी में इंट्रा, पहले बताया गया, इंट्रा साइटोप्लाज्मिक स्पर्म इंजेक्शन कहा जाता है। हार्मोनल गोली का एक घटक, ध्यान दीजिएगा, हार्मोनल गोली का एक घटक जो होता है वह क्या होती है? प्रोजेस्टेरॉन होती है। क्या होती है? प्रोजेस्टेरॉन। ये हार्मोनल गोली की, कौन सी गोली की? हार्मोनल गोली की एक घटक होती है, क्या? प्रोजेस्टेरॉन। तो माय डियर स्टूडेंट, तो प्रश्न नंबर 46 से लेकर के 55 तक आपको बताया गया इसका आंसर। तो आशा करते हैं कि आपको समझ में आया होगा। फिर हम अगली क्लास में मिलेंगे।